देखिए भाई, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अनावृतबीजी पौधे, यानी कि कौन सा? जिम्नोस्पर्म। कौन सा पौधा है ये? जिम्नोस्पर्म पौधे के बारे में बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसे पौधे और वृक्षों को, मतलब जिम्नोस्पर्म पौधा ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जिनमें बीज और फूलों की पनपने और फलों में बंद होने की बजाय, मतलब फल बंद होने के बजाय छोटी छोटी टहनियों के ऊपर उगते हैं। मतलब बीज और फल फूल जो होते हैं वो किसी चीज़ में बंद होने के बजाय क्या होते हैं? छोटी छोटी टहनियों में खुली अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे ही पौधों को हम लोग क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म या अनावृतबीजी पौधे कहते हैं। ये देखिए आपके सामने ये एक अनावृतबीजी पौधा है, ठीक है। इनमें क्या बताया मैंने? इनमें जो पुष्प हैं, फल हैं, वो बंद अवस्था में होने के बजाय खुली अवस्था में पाए जाते हैं। खुली अवस्था में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। छोटी टहनियों में पाए जाते हैं और खुली अवस्था में पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। अब हम लोग इसके बारे में मेन पॉइंट जान लें जल्दी से, ठीक है। देखिए भाई, अनावृतबीजी के बारे में ज़रा मेन पॉइंट जान लें। क्या क्या मेन पॉइंट है बच्चों? तो मेन पॉइंट में आपको हम पहले साइकस का पौधा दिखाएं। साइकस का जो पौधा होता है वो किस में आता है? जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृतबीजी पौधों के अंतर्गत आते हैं। ये आपके सामने एक साइकस का पौधा है, देख रहे हैं। साइकस का जो पौधा आप ये देख रहे हैं, इस साइकस के पौधे की जो तना देख रहे हैं, इस तने में क्या होता है? स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च का निर्माण होता है और इस स्टार्च के द्वारा स्टार्च को आसानी से निकाल लिया जाता है और निकाल कर खाने वाला जो साबूदाना बनता है उसका बनाया जाता है। इसी स्टार्च का क्या बनता है? साबूदाना का निर्माण किया जाता है। ठीक, बात समझ आ गई स्टूडेंट। अब देखिए अगला पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट लिखा है साइकस का जो बीज होता है वो अंडमान द्वीप समूह के जो जनजाति जो लोग होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? उसे भोजन के रूप में खाते हैं। साइकस का जो पौधा है, इस साइकस के पौधे में जो बीज देख रहे हैं आप, देख रहे हैं ना, ये बीज अंडमान द्वीप समूह के पास जो जनजाति पाई जाती, जो लोग रहते हैं, इसे भोजन के रूप में खाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। साइकस देखिए भाई, फिर से देखिए साइकस की पत्तियों से रस्सी बनाई जाती है। रस्सी जानते हैं ना, रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। साइकस की पत्तियाँ कितनी बड़ी बड़ी हैं, इससे क्या बनेगी? रस्सी बनेगी और क्या बनेगी? झाड़ू बनती है। ठीक है भैया। अगला देखिए, साइकस जो होता है एक ताड़ के पेड़ के समान होता है। ताड़ का पेड़ देख लीजिए, ये ताड़ का पेड़ है, इसी के समान होता है साइकस का पेड़। जैसे पौधे के समान होता है और इनका तना कैसा होता है? मोटा होता है, ठीक है ना। मोटा होता है, लंबा होता है, अशाखित होता है, मतलब इसमें शाखा नहीं होती है। वृक्ष जैसे बरगद के पेड़ में तमाम प्रकार की शाखाएं होती है बच्चों, लेकिन साइकस में क्या आपको शाखाएं दिख रही हैं? एक लंबा पौधा दिख रहा है आपको और ढेर सारी इसके शिखर पर क्या है? पत्तियां हरी हरी हैं और इन पत्तियों से क्या बनना है? झाड़ू बनाई जा रही है। ठीक भैया, और इनसे अनेक हरी पत्तियां पाई जाती हैं। अगला देख लीजिए, साइकस को, ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया था पेपर में बेटा कि किसको जीवित जीवाश्म कहते हैं, तो अनावृतबीजी पौधे यानी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत साइकस आता है। साइकस को जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। ठीक, अब इसके आप लास्ट हेडिंग, आप इसके लक्षण जल्दी से जान लो बस। देखिए बच्चों, अब हम आपको बता दें इसके मेन फीचर के बारे में, जिम्नोस्पर्म के बारे में। नंबर पहला पॉइंट लिखा हुआ है मेन पॉइंट लक्षण में, इनके जो बीजों में जो आवरण नहीं होता है। पहली बात आप समझ लीजिए, जिम्नोस्पर्म जो पौधा है उसमें जो बीज बनता है बच्चे, उसमें क्या नहीं होता है? आवरण नहीं होता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा जिम्नोस्पर्म के पौधे के बीज में। इनमें संवहन ऊतक पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल जानते हैं ना, संवहन ऊतक, जिसमें बताया था जाइलम और फ्लोएम, उसी प्रकार का इसमें संवहन ऊतक भी पाया जाता है। किसमें? जिम्नोस्पर्म में। ये आपको सामने पेड़ बना हुआ है, इस पेड़ को देखते रहिएगा एक बार। ये नग्न बीज वाले होते हैं, बहुत ही नग्न। इन पे भाई जब इस पे आवरण नहीं होगा तो नग्न होगा, भाई कपड़े नहीं पहने हैं तो नग्न बीज वाला होगा। इनमें परागण कैसा होगा? वायु के माध्यम से होगा, यानी वायु द्वारा क्या होता है? परागण होता है। नग्न बहुत छोटे बीज भी होते हैं। इनमें सबसे जो बड़ा
क्या होता है, इसमें सबसे बड़ा अंडाणु होता है और शुक्राणु भी होता है। अंडाणुओं का भी निर्माण होता है, शुक्राणुओं का भी क्या होता है, इसमें निर्माण होता है। इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, अनावृतबीजी पौधों के अंतर्गत चीड़ का पौधा आता है। ये चीड़ देख रहे हैं आप। सिकोया, सिकोया बोर्ड पर है। देवदार, देवदार है। आदि की जो लकड़ी होती है बच्चे, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके द्वारा घरों में बहुमूल्य फर्नीचर बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाने में उपयोग लाई जाती है। अगला पॉइंट बहुत मेन है। चीड़ के पेड़ से, बोर्ड पर देखिए, ये चीड़ का पेड़ है। इस पेड़ से बेटे तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तारपीन का तेल, ठीक है। बोर्ड पे लिखा है चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल क्या होता है, प्राप्त किया जाता है। देवदार, बोर्ड पर है, देवदार का पौधा। इस देवदार के पेड़ से सैंड्रम्स तेल प्राप्त होता है, सैंड्रम तेल होता है। और चीड़ से आपका तारपीन, इससे याला तेल, ठीक है। कुछ जिम्नोस्पर्म पौधों को क्या करते हैं, घरों में लगाते हैं, बहुत ढेर सारे। ये देखिए जिम्नोस्पर्म बहुत ढेर सारे हैं। जिम्नोस्पर्म ये क्या करते हैं, घरों की शोभा को बढ़ाने में इसका योगदान होता है। घरों के बाग बगीचे जो होते हैं उनमें इसको जिम्नोस्पर्म लगा दिया जाता है। गमले में भी लग सकता है बेटा, गमले में भी इसको लगाया जा सकता है। चिलगोजा, एक बोर्ड पे ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट याद करने वाला है। चिलगोजा जो होता है वो जिम्नोस्पर्म का मेवा कहलाता है। पूछा जाता है पेपर में, किसको जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं, तो चिलगोजा को क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक, ठीक है ना। अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी होगी।